बोर्ड एग्जाम्स पास में आ गए हैं और बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर करना अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं अभिजीत पेशकर इस फिजिक्स फोरम के प्लेटफॉर्म से बताऊंगा आपको कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस कम टाइम स्पैन में हम कैसे अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। So, welcome to Physics Forum. Before we start the video, I request you to please like the video and share and subscribe this channel, क्योंकि एग्जाम पास में आ रही है और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पैटर्न तो आपको क्लियर है कि बोर्ड में आपको सब्जेक्टिव जो आंसर्स है वो लिखने हैं और जो नीट है, सीईटी है, जेईई है, उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है आज से, और वो है जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक होती है, सबसे पहले वो उस टेक्स्ट बुक के पीछे जो टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस के जो आंसर से आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 2-3 दिन आपको लगेगा यार ये नहीं जम रहा है या अब तक नहीं किया। एक डाउट तो हमेशा आता है, यार इतने बड़े आंसर्स मुझे याद रहेंगे क्या? तो पहले 2 से 3 दिन, नोट माय वर्ड्स, पहले 2-3 दिन आपको लगेगा यार मुझसे होगा या नहीं होगा, तो तब आपका टेंशन थोड़ा सा बढ़ेगा। ट्राई करके देखो और अगर सही हुआ तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो पहले 2-3 दिन थोड़ा सा आपको लगेगा, पर ये 2-3 दिन होने के बाद एक आदत लग जाती है कि ठीक है, और आंसर लिखने का एक जो तरीका होता है, हम जो 10th स्टैंडर्ड में कर रहे थे वो थोड़ा रिकॉल हो जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम में अच्छी लेबलिंग करते हैं। ठीक है, उसके मार्क्स रहते हैं, 1 मार्क्स है उसका, लेट अस से फॉर एग्जांपल 1 मार्क है। फिर हम क्या करते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, लेट अस कंसीडर वन एक्सिस, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट मास, और उसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो फिर एक आदत लग जाती है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। बट पहले 2 से 3 दिन आपको हमेशा एक होता है ना कि एक डर बन जाता है, एक एंजाइटी आ जाती है कि ये होगा नहीं होगा, तो आपको वो जो बैरियर है वो ब्रेक करना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चों। जो हम यहाँ नीट जेईई में करते हैं बस वही करना है। बस जो आप यहाँ पर थॉट प्रोसेस आपकी चलती है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस उन्हीं थॉट्स को आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट एमिंग फॉर 90% इन बोर्ड एग्जाम्स। उनको बस एक अच्छे डिसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं, लेट अस से 80% चाहिए किसी को। तो जो पैटर्न है, पैटर्न पे बहुत फोकस होना चाहिए कि कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज्यादा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र बोर्ड है तो 15 तो एमसीक्यू होते हैं, 15 के आसपास, तो हो गए वहां 15 मार्क्स। 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं, तो वो 30, ये 15, 45, मतलब 50% मार्क्स तो आपके मिल गए आपको, है ना? ओके, न्यूमेरिकल्स के मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपके बोर्ड टेक्स्ट बुक में, बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, हर चैप्टर के पीछे कुछ न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहले वो क्वेश्चंस आप जो गाइड होती है या डाइजेस्ट होती है, या फिर ये होते हैं ना वो 21 ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मराठी में उसको अपेक्षित बोलते हैं, बस उतना ही करो, ज्यादा टेंशन मत लो। पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न देखो, 1-2 बार देख के सॉल्व करो, और फिर आपको एक बार आदत लग गई तो आपको फिर सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज रिपीट करता हूं, कोई भी नई चीज, कोई भी नया क्वेश्चन, कोई भी नया पैटर्न समझने के लिए पहले 1-2 दिन या कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तब तक आपको पेशेंस रखना है। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, 101%, एक बार आपको आदत लग गई, एक बार आपने नस पकड़ ली, तो आपको आपका जो डर है वो गायब हो जाएगा और आप वो सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। दूसरा, आपको जो भी न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक के पीछे वो सॉल्व करने शुरू करने। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है क्या? तो मुझे लगता है कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो सीधा आप थोड़ा सा हल्का रिवीजन करके, है ना, रिवीजन होता है, क्विक रिवीजन होता है, हर पॉइंट को हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम आता है क्या? हाँ मुझे आता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता है क्या? अरे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो वो एक बार पढ़ लो। तो एक चैप्टर का ओवरव्यू करने के बाद आप डायरेक्टली चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को पहले देख के लिखो, लिखने की प्रैक्टिस बढ़ाओ,
क्योंकि 3 घंटे, मैं बताऊं आपको, बहुत बच्चे तो 3 घंटे बैठ के लिख भी नहीं सकते। 3 घंटे एग्जाम में बैठना है और 3 घंटे कंटिन्यूअसली लिखना है। और सबसे पहले दिमाग में आता है यार 3 घंटे इतना मुझे मतलब आएगा क्या, इतना मैं लिख पाऊंगा? तो उसकी आदत आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों बोर्ड के मार्क्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जेई नीट और जेई में, बट फ्यूचर में अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या कोई बड़ी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो या कोई बड़े कंपनी में अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वो चेक करते हैं कि बच्चा कितना कंसिस्टेंट था। उसके 10th के परसेंटेज 85 थे, 12th के 65 कैसे हो गए? मतलब ये बच्चा इनकंसिस्टेंट है। तो सिलेक्शन के लिए, नीट जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड का, बट फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोर्ड को नजरअंदाज मत करो। और सीईटी के लिए मुझे तो लगता है अगले साल से 50-50 रूल आ जाएगा। इस साल तो नहीं था, बट अगले साल से बोर्ड के भी मार्क्स कंसिडर होंगे, क्योंकि आपको पता है जिस बच्चे को सीईटी में 1 मार्क मिला है उसने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ऐसी न्यूज सुनी है मैंने, क्योंकि इतने सीट्स है और 1 मार्क लेने वाला बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो लेवल नीचे जा रहा है। और इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोर्ड्स को इंपॉर्टेंट कर रही है। मतलब बच्चे को बोर्ड में 50% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, लिखना ही पड़ेगा, पेपर पास होना ही पड़ेगा, और फिर 50% सीटी का वेटेज होगा और उसके आधार पर ही उसको एडमिशन मिलेगा। अभी तक तो फाइनल नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से ये लागू हो जाएगा। ओके, तो लिखना शुरू करो सब्जेक्टिव आंसर्स को। पैटर्न समझ लो एग्जाम का, अच्छे से पैटर्न समझ लो, सिलेबस अच्छे से समझ लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, है ना। और एक बुक बनाओ, उस बुक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस को हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, सोने से पहले, खाना खाने के बाद, उठने के बाद, एग्जाम होने के बाद, संडे को कभी टाइम मिला तो रिवाइज करते रहो। और जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 7-8 साल में कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लिख लो इस वीडियो को, पॉज करके जो जो इंपॉर्टेंट लगता है नोट्स बनाओ और अच्छे से याद रख के बोर्ड की तैयारी शुरू करो। और एक गुड न्यूज बताऊं, पिछले 12 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, आज तक एक भी बच्चा मैंने नहीं देखा जो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हुआ है। मतलब आप फेल नहीं होने वाले, गवर्नमेंट आपको फेल नहीं होने देगी, बट गवर्नमेंट फ्री में मार्क्स भी नहीं देगी। मतलब 80% के ऊपर जाना है तो थोड़ी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। पिछले 3-4 साल से फिजिक्स फोरम में जो भी स्टूडेंट्स हैं, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स 99 या 100 मार्क्स स्कोर करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और टॉप करते हैं बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो बच्चे जिन्होंने आखिरी के 2-3 महीने में सिंसियरली बोर्ड की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया है। एक प्रॉब्लम होता है बच्चों का टाइम मैनेजमेंट, सर नीट जेईई की प्रिपरेशन करें या बोर्ड की प्रिपरेशन करें। तो बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इसको भी आपको हफ्ते में 2-3 घंटे या दिन में 1 आधा घंटा या संडे के 4-5 घंटे आपको प्रॉपर प्लान करना है। और ये करोगे तो ही आपका बोर्ड एग्जाम से पहले जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। और एक बात बताऊं, जो बच्चा अभी इसको सीरियसली नहीं लेगा, बोर्ड एग्जाम पास में आने के बाद सबसे पहले टेंशन उसको ही आने वाला है। तो उसकी नीट और जेईई की तैयारी रुक जाएगी और वो क्या करेगा, बोर्ड, फिर उसके 1-2 महीने चले जाएंगे। अब देखो इधर से ध्यान हटा, बोर्ड की तरफ ध्यान गया और आखिरी की टेंशन में बोर्ड की तैयारी भी नहीं होती और गैप होने की वजह से नीट जेईई का भी पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो इससे क्या हासिल होगा, मतलब आपको अभी से प्लानिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। आई ऑल्सो आस्क यू टू परचेज सम बुक्स, जैसे लास्ट 21 ईयर का गाइड ले लो, परचेस करो। अच्छे पब्लिकेशन है, टारगेट पब्लिकेशन अच्छा है, नवनीत पब्लिकेशन अच्छा है, और 2-3 पब्लिकेशंस अच्छे हैं। निराली पब्लिकेशन एक हमारे टाइम पे होता था, ठीक है। तो और अच्छे ऐसे 2-3 पब्लिकेशंस है। मतलब ये मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कोई पब्लिकेशन है, बस बोल रहा हूं मार्केट में बहुत सारे अच्छे पब्लिकेशंस है, तो आप उनको परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो बच्चों, सो इस वीडियो को आप जरूर आपके दोस्तों तक शेयर करना जिनको बोर्ड की एग्जाम देनी है अभी,
और आई होप इस वीडियो से आपको भी फायदा हुआ है। अगर हुआ है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपको पता चले। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। I sign off. I am Abhijit Peshkar and you are watching Physics Forum. Bye.